हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से आपका एक बार। ठीक है, हमारी अगली क्लास में। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, सब मजे से होंगे। ठीक है, आप सब बिड़ू सब बढ़िया होंगे ना। चलो चलो, अब शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक बार वो पिछली क्लास जरूर देख ले, क्योंकि आज की चीजें आपको समझने के लिए पिछली क्लास पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर आप में से किसी ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर वो पीछे वाली क्लास देख ले। ठीक है, पीछे वाली क्लास देख के आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब आज की क्लास में देखो, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बात की। आज की क्लास में थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आसानी से सबसे मुश्किल लगने वाले चैप्टर ट्राइंगल्स को। हम इसे बिल्कुल मुश्किल नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, मुश्किल तो छोड़ो, इसको कुछ नहीं होने देंगे। चलो, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि एक फिगर 6.18 है। कोई दिक्कत नहीं, फिगर 6.18 है जिसमें एल एम पैरेलल है सीबी की। एल एम सीबी की पैरेलल है और एल एन पैरेलल है सीडी की। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम थोड़ी सी जरा बात करें, ओके चलो भाई, आ जाओ। चलो, ये देखो, ये वाली जो एल एन है ये सीडी की पैरेलल है। अबे तुम अंदर जाओ रे। तो जो ये वाली एल एन है ये सीडी की क्या है? पैरेलल। उसी तरीके से जो एल एम है, अरे यार, चलो, जो एल एन है वो सी डी की पैरेलल है और जो एल एम है वो बीसी की पैरेलल है। यानी क्वेश्चन ने कहा है कि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। हम दोनों को एक बार अलग करके देखते हैं। चलो आसानी से जरा समझ के देखते हैं, दोनों को एक बार अलग करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, मैंने क्या काम किया, मैंने नीचे वाले ट्राइंगल को अलग कर लिया। नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा था? ए सी डी। मैंने एसीडी को अलग निकाल लिया, नीचे वाले टुकड़े को अलग निकाल लिया। ये साइड थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, अगर आप चाहे टेढ़ा बना ले। अब इसी में एक लाइन ऐसे दी हुई है, ये पॉइंट एल है और ये पॉइंट एन है। और क्वेश्चन में कहा है ये एल एन जो है वो सी डी की पैरेलल है। क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि जो एल एन है वो सी डी की क्या है? पैरेलल। अगर एल एन सी डी की पैरेलल है तो बिड़ू लोग क्या लगाई जा सकती है? बीपीटी। ठीक है, डरना नहीं है। आपको पता है एक ट्राइंगल दिया हुआ उसमें साइड्स पैरेलल दी हुई हैं, और अगर साइड्स पैरेलल दी हुई हैं तो क्या लगाई जा सकती है? बीपीटी। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लिखिए, एल एन पैरेलल सी डी की है, और अगर एल एन और सी डी पैरेलल हैं तो इन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम क्या लगाने वाले हैं? बीपीटी। बीपीटी से हम इनकी साइड्स के रेशियो ले सकते हैं। तो हमने साइड्स के रेशियो लिए। हमने कहा ए एन, ये वाली आधी, इस वाली आधी, एन डी इक्वल्स टू ए एल, ये वाली आधी, अपॉन एल सी या सी एल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये हमने लगा ली बीपीटी। बीपीटी से हमने क्या करा, जो आधी साइडों के रेशियोज है उन्हें क्या ले लिया? इक्वल ले लिया। जो आधी साइडों के रेशियोज इक्वल हो गए, ठीक है, उसी तरीके से मैंने क्या करा, इस ट्राइंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, ट्राइंगल देखो बना हुआ पूरा फिगर एक ही है, लेकिन मैंने नीचे वाले ट्राइंगल को अलग निकाल लिया। एक बार ऊपर वाले ट्राइंगल को अलग निकाल के देखते हैं। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें हम, तो ऊपर वाला ट्राइंगल कुछ ऐसे दिया हुआ है। ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। ऐसे, ठीक है, ये वाला हमने सीधा ले लिया था, इसको थोड़ा सा सही कोशिश किया बनाने की। ए बी सी। अब इसी में एक लाइन दी हुई है ऐसे करके, एल एम, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल एम जो है वो बीसी की क्या है? पैरेलल है।
एल एम बीसी की क्या है, पैरेलल। अगर आपको एल एम और बीसी पैरेलल दी हुई है तो बीपीटी लगाई जा सकती है, और बीपीटी लगाकर आप बता सकते हो कि इनकी साइड्स के जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल होंगे। तो बीपीटी लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एल एम पैरेलल दी हुई है बीसी की, तो हम कह सकते हैं बाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम के थ्रू हम बता सकते हैं कि इसकी जो साइड ए एम है उसका जो रेशो बी एम के साथ है वो इक्वल है ए एल का रेशो सी एल के साथ। अगर सी एल की जगह कोई एल सी लिखना चाहते हैं तो मैंने कहा ये एक ही बात है, आप सी एल को ऐसे लिख दो या पलट के एल सी लिख दो, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। फिगर दी हुई थी, हमने दोनों को अलग अलग निकाला, ऊपर वाले ट्राइंगल को अलग कर लिया और नीचे वाले ट्राइंगल को अलग। अब दोनों को अलग निकाल लिया तो हम कह सकते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसके बाद हमने एक छोटा सा काम किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम समझाते हैं हमने किया क्या। अब ये तो लाइन लिख दी है तो अंग्रेजी भाषा बेचारे बोर्ड वालों को चाहिए, उनके लिए लिख दी। हमने क्या किया, अगर आप देखो तो ए एल और सी एल, और यहां पे भी ए एल और, यानी ये ए एल सी एल ए एन एन डी के भी बराबर है, यही ए एल सी एल ए एम अपॉन बी एम के भी बराबर है, यानी भाई भाई वाली कहानी। ठीक है, ये एक है व्यक्ति है, इसका ये भाई है, इसका ये भी भाई है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, भाई ही होंगे। ठीक है, भाई भाई वाली कहानी आ जाती है फिर से। आजकल तो खैर भाई भाई वाली कहानी का तो पूछो ही मत, भाई भाई कम, थोड़ा लड़ाई लड़ाई ज्यादा रहता है। चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि अगर ये रेशो इसके भी बराबर है और ये रेशो इसके भी बराबर है तो ये दोनों रेशो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ए एन अपॉन एन डी बराबर रहे होंगे ए एम अपॉन बी एम के। हम कह सकते हैं ए एन अपॉन एन डी बराबर रहेगा ए एम अपॉन बी एम के। यही क्वेश्चन में आपसे मांगा था, देख लो कौन से कलर से दिखाएं। लो, नहीं सफेद से दिखा देंगे। चलो, ये देखो, यही तो रेशो आपसे मांगा था, तो क्वेश्चन में कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिएगा, तो यानी यहां क्वेश्चन खत्म होता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, दो ट्राइंगल्स अलग अलग करके लेने थे, दोनों में कुछ चीजें पैरेलल दे रखी थी, पैरेलल थी तो हमने बीपीटी लगा ली, बीपीटी लगा के एक को इक्वेशन वन माना, एक को सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किया, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया और सीधा आंसर। ठीक है, तो ये तो इजी था, इजी था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को। देखो, नोट्स आप खुद बनाएं, नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, हमने पहले सोचा था प्रोवाइड कर दें, लेकिन ना ना ना, फिर तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई होगी। कॉपी पेन लेके बैठने का है बिड़ू, कॉपी पेन लेके बैठो और बैठ के पढ़ो मस्त, कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिएगा, ठीक है, चलो घर वाले भी खुश हो जाएंगे, बता रहे हैं हम। इसे लिख लेना, अगर इसे लिख लेंगे तो हम आगे चलते हैं। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है कि डीई जो है वो पैरेलल है एसी के, और डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है, यानी कुछ हिस्से आपको दो पैरेलल दे रखे हैं। कह रहा है प्रूव करके बताओ बीएफ अपॉन एफई इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। देख लेते हैं भैया, पहले हिस्से में क्या कहता है, पहले में कहता है कि डीसी जो है वो एसी के पैरेलल है, डीसी जो है वो एसी के पैरेलल है। जरा डी है, डीई सॉरी, डीई जो है एसी के पैरेलल है। जरा अगर डीई को देखें तो ये रही डीई इधर, और ये रही एसी इधर। मतलब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एबीसी ट्राइंगल की बात हो रही होंगी, क्योंकि ये दोनों हिस्सा किसकी बन रही है, एबीसी ट्राइंगल की। तो अगर दोनों पैरेलल दी हुई हैं तो बिड़ू सीधी सी बात है, एबीसी ट्राइंगल को उसमें से खींच लाओ। खींच लाओ तो मतलब क्या बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ, उसका सुंदर सा नाम रखो ए बी सी। अब इतना सुंदर नाम रखने के बाद
इतना सुंदर नाम हो गया, जहर ही फैल गया। इतना सुंदर नाम रखने के बाद ABC, उसमें DE भी मार्क करो, बाकी सबको भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए बाकी सबको भूल जाओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है DE पैरेलल है किसकी? AC की। अगर DE और AC, अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, ये ट्राइंगल्स आपको छांटने पड़ेंगे। आपको किस ट्राइंगल की बात हो रही है, पैरेलल जो दिया हुआ है उस हिसाब से आपको ट्राइंगल बहुत ध्यान से छांटना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ऐसे करके दो लाइन टेढ़ी हो गई, और हमें पता है कि अगर ये दोनों लाइन टेढ़ी वाली, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हमें ये वाला पूरा ट्राइंगल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसी के अंदर ये दोनों आप आ रही हैं, बाकी किसी ट्राइंगल के अंदर तो ये दोनों आने से रही, तो जिस ट्राइंगल के अंदर आ रही है वो तो चाहिए ही चाहिए ना बेड़ू। हाँ, चलो, बेहतरीन, बस ऐसी मजे में पढ़ते रहो। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये दोनों आपको पैरेलल दी हुई हैं, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? BPT। कौन से कलर से अप्लाई करेंगे? पिंक पिंक, बेबुदिया गल्ला, पिंक पिंक, कदी रंदी, ड्रिंक, हाँ, ड्रिंक ड्रिंक, डोंट ड्रिंक, ड्रिंक नॉट अलाउड। चलो, तो BPT अप्लाई कर सकते हैं, और BPT अप्लाई कर सकते हैं तो रेशो ले सकते हैं, और रेशो में हमसे पूरा पूरा तो नहीं मांग लिया भाई, नहीं, चलो आधे आधे ही ले लेते हैं, दो तरीके के है ना, देखना पड़ता है। चलो, तो आधा आधा ले लेते हैं, मतलब अगर ABC ट्राइंगल की बात है तो BD का रेशो ले लेते हैं, किसके साथ? BD AD, और यहाँ पे ले लेते हैं BE का रेशो, किसके साथ? CE। तो कुछ ये रेशो आपने ले लिए इस ट्राइंगल से, तो यानी एक पहली कंडीशन DE पैरेलल AC से आपने एक ट्राइंगल लिया, और उससे आपने BPT लगा के एक कंडीशन निकाल ली। नाम दे लो भैया, अगर नाम देना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे सकते हो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे चलते हैं, आगे अगली कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है? अगली कंडीशन में हमसे कह रहा है DF पैरेलल AE। DF किसकी पैरेलल है? AE की। कुछ कलर बदलना पड़ेगा, नहीं तो पहचान नहीं होगी। ये रही DF, ये रही DF, ये रही AE, इसके पैरेलल है। तो अगर मैं बात करूं, ये DF और AE पैरेलल है, तो ये कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगा। ये तो ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है जिसमें ये दोनों ऐसे करके पैरेलल आ रही है। अगर ये दोनों इसमें ऐसे पैरेलल आ रही है, तो यही तो कंप्लीट ट्राइंगल हुआ। तो इसी ट्राइंगल को उठाना है, उठा लो भैया। ट्राइंगल से नहीं डरने का है, ट्राइंगल को उठा के ले आने का है। चलो भाई, कौन सा ट्राइंगल उठवा रहा है हमसे? हमसे उठवा दिया है इसने ABE, ABE उठवा ही दिया है आखिरकार, तो उसमें पैरेलल भी दी है बंधु ने। कह रहा है D और F है, और ये पैरेलल है इसके, यानी DF पैरेलल है AE के। तो आप लिख सकते हो DF पैरेलल AE। DF और AE पैरेलल है, तो पिंक पिंक कर देते हैं बेबो की गल्ला, बाई BPT। क्या कह सकते हैं भाई BPT ब्लू? BPT कह सकते हैं कि इनकी साइड्स के रेशो क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी रेशोज जो होंगे वो BD अपॉन AD, और BF अपॉन EF। चलो भैया, इसे नाम दे सकते हैं सेकंड। फिर से वही कहानी भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे को देखो, पहले और दूसरे को देख के पता लगाओ क्या बात चल रही है। चल ये रही है कि जो BD AD है वो BE CE का भैया है, और BD AD BF EF का भी भैया है। भैया उधर भी रेशो का भैया हो रहा है, इधर भी रेशो का। भाई भाई वाली कहानी देखो, हर बार बतानी ठीक नहीं लगती है, लड़ाइयां भी हो जाती हैं ज्यादा। तो ज्यादा लड़ाई ना हो, इसीलिए कहानी को समझो कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेशो भी आपस में क्या कहे जाएंगे? इक्वल कहे जाएंगे। और अगर ये दोनों रेशो इक्वल कहे जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि BE का रेशो CE के साथ बराबर है BF का रेशो EF के साथ। क्या समझे बिड़ू? क्या समझे बिड़ू? यही मांग रहा था क्या? BF अपॉन EF, FE कह लो, कुछ भी कह लो, BE अपॉन EC, यही मांग रहा था बिड़ू। काम हो गया, काम हो गया, मतलब कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड।
तो देख रहे हो काम, देख रहे हो कितना आसान है। दो ट्राइंगल उठाने हैं जिन जिन की पैरेलल की बात क्वेश्चन कर रहा है, उन दोनों ट्राइंगल्स को उठाओ, उठा के क्या एक बार एक में बीपीटी लगाओ, एक बार एक में बीपीटी, और फिर भाई भाई वाली कहानी लगा लो, बस खत्म सवाल। सवालों को मिनटों में निपटा लेना है, खत्म। ठीक है, चलो। अगर यहां सवाल खत्म होता है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा उसे भी देख ले। ये लिख लेना बेड़ू। ठीक है, चलो हम एक बार साइड हो जाते हैं। ठीक है, साइड हो जाते हैं। ये लिख लेना है पूरा। ठीक है, नोट्स खुद बनाने हैं हमने कहा है, तो नोट्स खुद बनाने हैं, तो ये आपको पूरा कर लेना है। चलो भैया, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है नीचे। कह रहा है डीई पैरेलल है ओ क्यू के। डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो जरा देखते हैं। ये रहा डीई और ये रहा ओ क्यू, यानी ये वाला ट्राइंगल चाहिए हमें। तो इसी वाले ट्राइंगल में एक डीई आ रहा है, एक ओ क्यू आ रहा है। तो एक बार जब डीई और ओ क्यू आ रहे हैं, तो हमें जो ट्राइंगल चाहिए वो है पी ओ क्यू। उठा ला उस तरह को। डरते हैं क्या? अच्छा, वो ये 3 ही रह गया, 5 पे आ जा भाई। अगर पिछले में नहीं मिटाए थे तो मिटा लेना। ठीक है, उसके लिए यार ये काटना पड़ेगा। चलो भैया, मिटवा के ही मानेगा हमसे। हमसे ये और क्लियर करा दिया। चलो, टा 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 टा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात हमसे कर रहा है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अभी अभी बताया कि एक तो हमें डीई चाहिए, एक हमें ओ क्यू चाहिए, और वो किस ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं ट्राइंगल पीओ क्यू। तो उठा लो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। उठा लो जरा, उठा लो। पीओ क्यू। इस पीओ क्यू को उठाकर, इसमें जो पैरेलल दे रखा था वो डी और एफ के पैरेलल है। डी किसके पैरेलल है? डी एफ मतलब पैरेलल है ओ क्यू के। अब देखो, बार बार वही कहानी बतानी अच्छी नहीं लगती, जल्दी जल्दी करते हैं। डी एफ पैरेलल ओ क्यू। अब आप बिड़ू लोग हो जाने चाहिए हो अब तक। अगर अब तक नहीं हुए तो देख लो भाई बिड़ू। अब हम नाराज हो जाएंगे, अपना बीड़ूपना खत्म हो जाएगा। बीपीटी लगा सकते हैं, और बीपीटी लगा सकते हैं तो कह सकते हैं कि पीएफ का रेशो क्यूएफ के साथ इक्वल रहेगा पीडी का रेशो ओडी के साथ। कंडीशन नंबर फर्स्ट। चलो भाई, चलो और बात देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, एक कंडीशन तो ये दी थी, अब दूसरी क्या कह रहा है? डीएफ और ओ आर पैरेलल है। तो जरा देखो, ये रही डीएफ और ये रही ओ आर, तो हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए, यानी पीओ आर। कौन सा ट्राइंगल चाहिए? पीओ आर। तो इस बार उठा लो ट्राइंगल पीओ आर को। है, उठा लो यार, शर्माओ नहीं। दुल्हनिया नहीं उठा रहे हो किसी की, ट्राइंगल उठा रहे हो, ट्राइंगल। ठीक है, और दुल्हनिया उठाना भी नहीं बेटा, बहुत पिटोगे, फिर याद करोगे मैथ भी काम नहीं आएगी। ठीक है, बीपीटी भी नहीं, फिर तो जो काम आएगा क्या ही बताएं। चलो, क्वेश्चन में दिया हुआ है डीएफ। ओके, हम कुछ गलत तो नहीं लिए क्या? ये डी ई था, ये बेटा ई था। और अगर ये ई था मेरे लालो, तो मेरे लालो हमने कहाँ गलती की है? पीई ओ ई क्यू ई, मतलब पीई क्यू ई पी डी ओ डी, अब गलती नहीं है। चलो, अब सही है मामला। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डी एफ पैरेलल दिया हुआ है ओ आर के। डी एफ ओ आर के पैरेलल दिया हुआ है, ये डी ई था। तो बाई बीपीटी हम ये कह सकते हैं, जो ट्राइंगल के रेशोज हैं, यानी पी डी अपॉन ओ डी बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो, एक ही कहानी बार बार चले जा रही है। अब ये नहीं होनी चाहिए कि कहानी समझ नहीं आई, अब कहानी समझ आ जानी चाहिए क्लियर। अब इसे मान लिया फर्स्ट और इसे मान लिया सेकंड, और हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये कहा जा सकता है पहले और दूसरे को देखकर, कि भैया जो पहले और दूसरे को देखेगा, तो पीडी और ओडी, जो पी इसके भैया हैं वो पीडी ओडी इसके भी भैया हैं, तो मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों रेशो भी आपस में बराबर। तो कहा जा सकता है पीई अपॉन क्यू ई
बराबर है EF अपॉन FR के। तो यानी ये बराबर कहा जा सकता है। अब जरा देखो, यहां से एक बार ट्राइंगल PQR उठा के लाओ, पूरा पूरा ट्राइंगल उठा के लाओ PQR। अगर इस ट्राइंगल PQR को उठा के लगाते हैं यहां, तो PQR, PQR लगाने के बाद PQR में जो एक सीधी लाइन जा रही है EF, उसे भी ले आओ। यानी यहां से एक ऐसे सीधी लाइन भी EF जा रही है। अब यहां समझो, PE अपॉन QE, यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी ट्राइंगल के रेशो तो ऊपर इक्वल हो रहे हैं। अरे यही तो ट्राइंगल है जिसके रेशो ऊपर क्या हो रहे हैं, इक्वल। अगर इसी के रेशो ऊपर इक्वल हो रहे हैं तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देखो इसी ट्राइंगल के रेशो ऊपर इक्वल है, तो कहा जा सकता है बाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी। हमने कहा था कि अगर दो ट्राइंगल के रेशोज इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल है। इस ट्राइंगल के अगर ऊपर रेशोज इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF पैरेलल QR के। EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। और यही हमें प्रूफ करना था। देख लो जी भैया, ये रहा हमारा प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि जो EF है वो किसके पैरेलल है, QR के। आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। कहानी खत्म होती है। ठीक है, इजी ना। देखो यार, टेंशन नहीं भिड़ो, आराम से पढ़ने का। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्यार से पढ़ने का है, मजे से पढ़ने का है, बस पढ़ने का नाम है। चलो, तो ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, नोट्स बना लेंगे आप। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कैसे करना है। बहुत है या पढ़ा दें? ठीक है, माहौल जमा दे क्या? और माहौल जमाया जा सकता है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा है ABC पॉइंट्स है किस पर, OP पर, OQ पर। ठीक है, OP पर है, OQ पर है, OR पर है, सच दैट ये पैरेलल है, ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 6.21 ये दे रखी है, बिल्कुल भैया। क्वेश्चन नंबर 6B कर लेते हैं, चलो। बाकी ये थ्योरम 6.1 दे रखी है, यानी बीपीटी है, तो आपको खुद प्रूफ कर लेनी है। ठीक है, ये थ्योरम 6.2 है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करा चुके क्योंकि वो बीपीटी है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 8 भी करा चुके क्योंकि वो क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम आपको आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, जो सेम इसी की तरह है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, या जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है यार, नेक्स्ट क्लास में करने का इरादा है, देख लो हो जाए। चलो नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप में से अगर कोई खुद से करना चाहे तो बिल्कुल खुद से कर सकता है, बहुत ईजी है, हो जाएगा। बाकी जिनसे नहीं होगा वो नेक्स्ट क्लास में मिले हमसे, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ठीक है, और मस्त ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, उदास होने की जरूरत नहीं है, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जुड़े रहिएगा साथ में। ठीक है, आप सब, धन्यवाद।